तो बख्शी ने कुछ कांग्रेस लीडरों के सामने ये प्रपोजल रखा कि भी वो कामराज प्लान के अंडर वो इस्तीफा दे रहे हैं और दिल्ली में वो आएंगे, कांग्रेस के वो लीडर बनेंगे और फिर वो मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बात करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करेंगे। ऐसा बख्शी का अपना सोचना था कि वो शायद ऐसी चीज हासिल कर लेंगे, ऐसी पोजीशन भी हासिल कर लेंगे, ऐसा रोल भी हासिल कर लेंगे। इसी जज्बात में आकर, इसी तैश में आकर सितंबर 1963 की ये बात है कि उन्होंने अब जो सदर रियासत हैं उनके साथ भी बात कर ली और जीएम सादिक जिनको वो अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे उनके साथ भी बात कर ली और कश्मीर में अब ये बात आम हो गई कि बख्शी गुलाम मोहम्मद कामराज प्लान के अंडर रिजाइन करने वाले हैं। दिल्ली गए और ये गालबन 3 अक्टूबर की बात है कि असेंबली का जो है ऑटम सेशन होता है उसका आखिरी दिन था श्रीनगर में। उसमें बख्शी ने तकरीर करके फॉर्मली हतमी तौर के ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और ये मेरी आखिरी तकरीर है आज असेंबली में, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और अब मेरा सक्सेसर जो है वो चुना जाएगा। उसी दिन जाकर उन्होंने सदर रियासत को अपना इस्तीफा भी दे दिया। दूसरे दिन दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने सारी चीज़ टटोल कर देखी कि जो फार्मूला वो अपने जहन में लेकर बैठे हुए थे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसका ख़रीदार दिल्ली में कोई था ही नहीं। किसी ऐसे पोजीशन के ऊपर, ओहदे के ऊपर उसको फाइज करने के लिए इमीडिएटली दिल्ली के अंदर कोई प्लान नहीं था। वो कुछ देर तक इंतज़ार करता तो हो सकता है शायद कोई पोजीशन ऐसी बन भी जाती, लेकिन बख्शी का ख्याल था कि दिल्ली से किसी ओहदे के ऊपर उनको इंस्टॉल कर दिया जाए, कोई अनाउंसमेंट हो जाए, तो उसके बाद वो आकर यहाँ पे अब इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया हुआ था और इस्तीफ़ा जो है सदर रियासत भी काफ़ी चालाक थे, इस्तीफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया हुआ था करण सिंह ने, लेकिन बख्शी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया हुआ था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कि जब तक एक हम सोल्यूशन निकालते तब तक आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। अब बख्शी के लिए तो बहुत बड़ी एक डिलेमा बन गया, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई कि दिल्ली में सिचुएशन उनके लिए खाली कोई है नहीं है, कोई पोस्ट, कोई पोजीशन उनके लिए खाली नहीं है और जो फार्मूला वो दे रहे थे उस फार्मूला को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुबारकें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उनकी वाहवाही जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कि देखिए बख्शी साहब, कांग्रेस के ना होते हुए भी इन्होंने कामराज प्लान के अंदर इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे इन्होंने कह दिया हुआ था कि भी मैं तो जा रहा हूँ। अब बख्शी लटक गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यहाँ पे जब आए कश्मीर में वापस तो बहुत सारी बातें होने लगी, तो बख्शी के जहन में एक नया फार्मूला जो है वो आया कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे और सदर रियासत से बात करेंगे कि भी आप मुझे वापस बहाल कर दें। अब इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया हुआ तो आप वापस कैसे बहाल कर देंगे, कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहें लेकिन सादिक को अपॉइंट कर दें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और होम डिपार्टमेंट भी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी, बाकी भी जो अहम डिपार्टमेंट हैं वो सादिक के पास रहेंगे। बख्शी के पास डिपार्टमेंट कोई भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे लेकिन डिपार्टमेंट कोई भी नहीं रहेगा। मजीद उन्होंने कंडीशन ये भी रखी कि वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे ही नहीं, वो चले जाएंगे। अब कभी एक एस्केप रूट, कोई बाहर निकलने का रास्ता मिले, वो कहीं बाहर रहेंगे और जब तक उनके लिए कोई इंतज़ाम होता तब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहकर जीएम सादिक रहेंगे। दूसरी उन्होंने ये कंडीशन रखी हुई थी कि उनके भाई थे बख्शी अब्दुल रशीद, वो भी काबीना के वजीर रहेंगे। लेकिन सादिक जो है वो बड़े श्रूड पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बख्शी के साथ ये फार्मूला एग्री कर लिया था जब तक बख्शी ने असेंबली में ये अनाउंसमेंट नहीं की थी, फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। जब तक उन्होंने सदर रियासत को अपना इस्तीफा नहीं दे दिया था तब तक सादिक उनको हाँ में हाँ मिला रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है जिस तरह से आप बता रहे हैं शायद वैसे ही कर लेंगे। जब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, अब वो सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, तो सादिक ने कहा कि ये फार्मूला मुझे मंजूर नहीं है, मैं बनूंगा तो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अगर नहीं तो दूसरी कोई सूरत जो है इसमें। बख्शी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन जो है वो बन गई। अब इसमें बख्शी ने ये अख्तियार की, एक सूरत अख्तियार की, नेहरू भी चाहते थे कि सादिक बने, सदर रियासत भी चाहते थे कि सादिक बने, सारे चाहते थे कि सादिक बने प्राइम मिनिस्टर। अब बख्शी ने भी जो है वो ठान ली कि अगर मैं नहीं तो फिर सादिक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ये कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कुर्सी छोड़ नहीं रहा और कंसेंसस जो है, ना असेंबली के अंदर कंसेंसस बन रहा है, ना कैबिनेट के अंदर कंसेंसस बन रहा है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के अंदर कंसेंसस बन रहा है कि नया प्राइम मिनिस्टर
कौन होगा। उसमें सदर रियासत ने, अब क्योंकि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन चुका हुआ था, उन्होंने उसकी सेक्शन 92 निकाली, उसकी कॉपी को जो है वो फोटोस्टेट करवाया, साथ में अपना एक तफसीलन उन्होंने एक प्रपोजल लिखा और लिख के उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा। उसमें पहले बताया कि सूरत हाल इस वक्त कितनी एम्बेरसिंग जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे, नए प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। आपने भी बड़ी मुदाखलत की, मैंने भी बड़ी मुदाखलत की, लेकिन सूरत हाल बन नहीं रही है कि हम ये चुन पाएँ कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन है। बहुत तफसीलन लंबा चौड़ा उन्होंने जो है एक प्रपोजल जो है जो जो नोट है वो उन्होंने लिखा। आखिर में लिखा कि मैं आपको वैसे बताना चाहता था कि जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह भी गुंजाइश है कि अगर इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए और कोई कंसेंसस ना बने कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो सेक्शन 92 ये कहती है कि सदर रियासत जो है वो सारी पावर्स अख्तियार कर सकता है, वो सारी पावरें आपस में ले सकता है, अपने अपने पास वो ले सकता है। तो लिहाजा अगर आप एडवाइस कर दें तो क्यों ना फिर ये मैं अख्तियारात सारे मैं खुद ही ले लूँ, अपने पास ले लूँ और सदर रियासत जो है वो एब्सोल्यूट रूलर बन जाएगा। ये दूसरी वो अपॉर्चुनिटी थी जो करण सिंह को नज़र आ रही थी कि वो सदर रियासत बन सकते। अब वो डॉक्टर भी बन चुके हुए थे, डॉक्टर करण सिंह, कि वो सदर रियासत के पास एब्सोल्यूट रूल जो वो आ सकता है। जिस तरह से ये चल रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है। ये जब तफसील नेहरू ने पढ़ी तो नेहरू थोड़े सारे नाराज हो गए। वो थे बहुत सोफिस्टिकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड लीडर थे नेहरू। गुस्से के साथ बात नहीं करते थे, कोई तल्ख अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा यार सोल्यूशन ये निकालना था कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने, और सोल्यूशन आप ये निकाल रहे हो कि ये कैसे हो सके। फिर इनको तफसीलन एक जो है और बयान देकर वजाहत करनी पड़ी। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मैं अपने लिए ज़ाती लालच नहीं कर रहा था, लेकिन सूरत हाल मुझे अपने सामने इस तरह से नज़र आ रही थी तो मुझे लगा शायद ऐसा कर लेना पड़ेगा। अब वाकया सूरत थी भी ऐसी कि कुछ हो नहीं पा रहा था। ये करण सिंह और नेहरू के बीच में अभी भी नेगोशिएशन चल रही है और करण सिंह ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी निकल आए और ये कंसेंसस इनके बीच में ना बने, और जो सारी पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, जो सारी पावर मेरे पास आ जाए। इस दौरान इन्होंने बख्शी ने एक वाइल्ड कार्ड जो है वो खेला। उनकी कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे ख्वाजा शमसुद्दीन। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उनका एतमाद ले लिया, जो एमएलएज हैं उनका जो है वो कंसेंसस बिल्ड कर लिया कि अगर बख्शी नहीं, सादिक भी नहीं, तो ख्वाजा शमसुद्दीन को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते। तो फिर गालबन 12 या 13 अक्टूबर को ओथ हुई और उसमें ख्वाजा शमसुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये दूसरी बार ऐसा था कि जब करण सिंह एब्सोल्यूट रूलर बनते बनते रह गए।